मैडम फाइल, मीटिंग शुरू करें। अच्छा मीटिंग होती रहेगी, फटाफट से ये फाइल रख दे और मेरे ये बूट है ना फटाफट से पॉलिश कर दे। मुझे ना ऑफिस के बाद पार्टी में जाना है तो मैं ये गंदे बूट्स लेके नहीं जा सकती। तू बैठ के अच्छी तरह चमका देने यार। मैडम मैं यहाँ क्लर्क हूँ, आपका पर्सनल नौकर नहीं हूँ। अबे ओए, तेरी जबान तेरी औकात से ना बहुत ज्यादा चलने लग गई है। शायद तू भूल रहा है कि तू इस ऑफिस में एक नौकर है और नौकर का यही काम होता है कि मालिक की हर बात मानना। मैंने तेरे को बोल दिया ना मेरे जूते साफ कर, ऑफिस का कोई काम तो ढंग से करता नहीं है। अब मेरे जूते वूते ही साफ कर दिया कर, सैलरी खाता रहेगा फ्री की। मैडम मैं ये काम तो करने वाला नहीं, आज तक मुझे सर ने ऐसे काम के लिए नहीं कहा। आप कौन होती है मुझसे ऐसा काम करवाने वाली? अबे बुड्ढे, मुझसे ना जबान संभाल के बात कर। तेरी ना इतनी औकात नहीं हो गई कि तू मेरे सामने खड़े रह के मुझसे ऐसे बात करे। और जितना मैंने तुझे बोला है ना उतना काम कर दे। फटाफट मेरे बूट पॉलिश करा दे, फ्री की सैलरी खाता रहता है तू। तुझसे ऑफिस का भी कोई काम नहीं होता, हड्डियां तेरी सारी गल चुकी हैं, फिर भी देखो अकड़। कर दे। मैडम आत्मसम्मान से ज्यादा नहीं है ये नौकरी। नौकरी छोड़ दूंगा, भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा काम नहीं करूंगा। अगर तेरी कमांड मेरे हाथ में होती ना तो रोज तू पिटाई भी खाता, जूते भी साफ करता और सारे ऑफिस की सफाई ना मैं तुझसे करवाती। तुझे शर्म नहीं आती? आए दिन तू सिक लीव लेके घर पे बैठ के रेस्ट करता रहता है। अबे रेस्ट करने की बजाय तू एक बारी में रेस्ट इन पीस क्यों नहीं हो जाता? हमारे ऑफिस की फालतू में सैलरी क्यों वेस्ट करवाता रहता है? एक बारी में चला जाना ऊपर। अगर तूने मेरी बात प्यार से नहीं मानी ना और ये जूते साफ नहीं करे तो सोच लियो मैं तुझे ना अभी के अभी इस ऑफिस से रफा दफा कर दूंगी। फिर तू सोच कि तू खाएगा क्या और अपने परिवार को खिलाएगा क्या? भूखा सड़क पे तड़पता हुआ मर जाएगा। इससे बेटर यही है कि तू मेरे जूते साफ कर दिया कर रोजाना। अभी तो कर दे फटाफट। तू क्या मुझे नौकरी से निकालेगी? मैं तेरी नौकरी से आज ही इस्तीफा देता हूं। मैं ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूं। और सुन, तेरा ये घमंड एक दिन जरूर चकनाचूर होगा। तू बहुत ज्यादा घमंडी है। ये ले पकड़ अपनी फाइल, मैं चला। इस बुड्ढे की इतनी औकात, किसने मेरे मुंह पे फेंक के मारी फाइल? इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। अगर मैंने इसे इसकी औकात ना दिखाई ना तो मेरा नाम भी साक्षी नहीं। अरे हुकुम अंकल इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलो इनसे मिलके ही जाता हूँ। अरे हुकुम अंकल नमस्कार। नमस्कार सर। क्या बात है हुकुम अंकल, इतनी रात को आप यहाँ पे? और मैं बीच में ब्रांच में भी गया था, आप वहाँ पे भी नहीं दिखे मुझे। सर मैंने आपके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है और इस बिल्डिंग में गार्ड की नौकरी करता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने जॉब छोड़ दी वहाँ से? अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं आप, क्लर्क की जॉब करके यहाँ पे चौकीदारी की जॉब कर रहे हैं। मेरी समझ से सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। आप बूढ़े हो चुके हैं और इतनी तकलीफें क्यों उठा रहे हैं आप? बताएं, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो क्लर्क की नौकरी करते हुए अगर मुझे किसी के जूते साफ करने पड़े ना तो उससे तो अच्छा है कि मैं किसी बिल्डिंग का चौकीदार बन जाऊं। कम से कम इसमें अपना स्वाभिमान तो जिंदा रहेगा। आप बताएंगे आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सब बताएं। सर दरअसल बात यह है, अब आप ही बताएं, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद इतनी रात में मैं चौकीदारी करूँगा, अच्छा लगता है क्या? और अब रात की नींद तो मेरी पहली ज़रूरत है। और साहब मजबूरियाँ तो नींद छीन ही लेती हैं। और देखो ना, मेरी मजबूरी ने भी मेरी रातों की नींद छीन ली। माफ़ कीजिएगा सर, मुझे सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। दरअसल बात यह ना, मैं दूसरी ब्रांचेस में ज़्यादा बिजी रहता हूँ तो ये वाली ब्रांच में आने का टाइम ही कम होता है। लेकिन अब सच्चाई पता चल चुकी है और साथ ही साथ ये भी पता चल चुका है कि जिन लोगों को मैंने मैनेजमेंट सौंपी है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा घटिया है। इसलिए अंकल जी आप चिंता ना करें, उन लोगों को सज़ा तो मैं ज़रूर दिलवाऊँगा। बाकी आप हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं, आपको आपका अधिकार ज़रूर मिलेगा, समझे आप? धन्यवाद साहब। धन्यवाद किस बात का कह रहे हैं आप? धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए कि आपने इतनी ईमानदारी से हमारे वहाँ पे जॉब की है इतने सालों तक। और आज जब आपको हमारी ज़रूरत हो तो हम ऐसे पीछे हट जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा। आप एक काम कीजिएगा, मेरी कॉल का इंतज़ार कीजिएगा, आपको न्याय मैं दिलाऊंगा। ठीक है सर, मैं इंतज़ार करूँगा।
सर आपने मुझे बुलाया? हाँ साक्षी, बुलाया तुम्हें। हाँ जी सर, बोलिए। कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ साक्षी, तुम यही डिजर्व करती हो। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं डिजर्व नहीं करती? सर इवन मैं ही इस कंपनी में रहना डिजर्व करती हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि तुमने हुकुम जी का मजाक बनाया है, तुमने उनके साथ बदतमीजी करी है। और तुम्हें किसने अधिकार दे दिया उनके साथ बदतमीजी करने का? तुम्हारी बदतमीजियों के चलते हुकुम जी ने जॉब छोड़ दी है। और तुम्हें पता है हुकुम जी हमारी कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। सर आप भी किस बुड्ढे की वजह से मुझे सुना रहे हो? अरे वो बुड्ढा किसी काम का नहीं था सर। पूरे दिन ना फ्री की रोटी तोड़ता था वो। उसे कोई काम धंधा ढंग से तो आता नहीं था। पूरे महीने के एंड में सैलरी लेने आ जाता था मुंह उठा के। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने उसे रखा ही क्यों था। अरे उसकी हड्डियां घस चुकी है सर, वो कुछ काम के लायक नहीं है। इससे अच्छा हम उसे रिप्लेस करके किसी नए एजुकेटेड वर्कर को रखते तो हमारी कंपनी को शायद कुछ फायदा होता। लेकिन उसे रख के तो मेरा दिन भर मूड खराब होता है। अगर मैं उसे कोई अपना पर्सनल काम बोल दूं सर, उससे वो नहीं होता। ऑफिस का काम तो होता ही नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा हुआ मैंने उसे बोला और अच्छा हुआ उसने जॉब छोड़ दी। अब मेरे जी को शांति मिलेगी। मिस साक्षी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस कंपनी में कुछ महीनों से हो और वो सालों से हैं। आपको तो तमीज तक नहीं है कि किस तरह से बात की जाती है अपने से बड़ों से। उम्र में वो कम से कम आपसे 30 से 40 साल बड़े हैं। और आपकी बदतमीजियां देखो, कैसे बात कर रही हो तुम? ऐसे बात करता है कोई? इंसानियत मर चुकी है मिस साक्षी आपकी। हमें तमीज होना चाहिए कि हमें किससे कैसे बात करनी है। और जवानी और बुढ़ापा इंसान की जिंदगी के पार्ट हैं। जो जवान है वो बूढ़ा भी होगा, तुम भी एक दिन बूढ़ी होगी। और तब अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे से कम उम्र का कोई इंसान ऐसे बदतमीजी से बात करेगा तो कैसा फील करोगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम बहुत ही बुरा फील करोगी। बुढ़ापा इंसान की जिंदगी में जब आता है तो इंसान थोड़ा सा नर्वस फील करता है, थोड़ा कमजोर महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि जो उसकी खूबसूरती होती है वो समय के साथ ढलने लगती है। शरीर के अंग उस तरह से काम नहीं करते हैं जिस तरह से जवानी में काम करते हैं। उसे कई बार समाज में लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं। और सच कहूं तो ये जो बूढ़े लोग होते हैं ना, ये हमारे समाज के पिलर्स होते हैं। हमारे समाज में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। जो अच्छे बूढ़े लोग होते हैं वो बच्चों को अच्छी चीजें सिखाते हैं, जिसकी वजह से जनरेशन में अच्छी चीजें फैलती हैं और समाज बेहतर बनता चला जाता है, जिसकी वजह से ये दुनिया एक बेहतर जगह बनती है रहने के लिए। एक कंपनी में भी बूढ़े इंसान का बहुत बड़ा रोल होता है। वो एक्सपीरियंस, वो पब्लिक डीलिंग, वो वर्क मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ाई से नहीं बल्कि तजुर्बे से आती हैं। और बूढ़े इंसान पे तजुर्बा बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मिस साक्षी, इज्जत करना सीखो बूढ़े इंसानों की। अगर नहीं कर सकती हो तो फिर जिंदगी में पछताने के लिए तैयार रहो। और जिंदगी का पहला पछतावा तुम्हें आज मिल रहा है, कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। सर आई एम रियली सॉरी सर। मैं अब से पक्का ध्यान रखूंगी और कोई गलती नहीं करूंगी। और एज का भी ध्यान रखूंगी सर कि मुझे अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। आई नो मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी करी है, पर सर आप हुकुम सर को बुला देना, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूंगी। पर आप मुझे जॉब से मत निकालिए सर। दैट्स माय फाइनल डिसीजन। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, जा सकती हो। सर लेकिन आप मेरी